प्रभु चरणों में प्रभु की स्तुति, प्रभु की आरती करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं प्रभु का। और आज के इस दिन की शुरुआत, आज के दिन का शुभारंभ प्रभु चरणों की आरती से करते हैं। और प्रार्थना करूंगा कि जितने भी भगत जन प्रभु चरणों में विराजमान हैं सभी अपने स्थान अपनी जगह से खड़े हो जाए। आइए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट लाला शीश पे सोहे, मोर मुकुट लाला शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन लोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलहारी मैं जाऊं, देख छवि बलहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली गंगा जी प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों में शीश नवाऊं, मैं उन चरणों में शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे आप हो, हरि चरणों में शीश नवाऊं, मैं हरि चरणों में शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख छवि बलहारी मैं जाऊं, देख छवि बलहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए जय जय श्री राधे। सभी अपने मुखार बिंद को पवित्र करते हुए एक बार उच्चारण करें। बोलिए जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की, मेरी युगल जोड़ी सरकार की, हारे के सहारे की, खाटू नरेश की, बोले सच्चे दरबार की, आदरणीय गुरुदेव महाराज की। आइए भक्तों, आज इस मंदिर प्रांगण के अंदर श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिवस, और आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत सत्कार, फिर से एक बार नमन आपके चरणों में। आदरणीय गुरुदेव व्यासपीठ पर आकर विराजमान हो चुके हैं, और प्रतिदिन की तरह आज फिर आप सभी को अपने ज्ञान रूपी सागर से आप सभी को स्नान करवाया जाएगा, आप सभी को प्रभु चरणों का आशीर्वाद दिया जाएगा। तो आइए, सबसे पहले जितने भी मेरी माताएं बहनें भाई बुजुर्ग विराजमान हैं, सभी से कहूंगा, जैसा कि गुरुदेव रोज आपको बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर आप सभी बैठे तो बड़ी मेहरबानी होगी, व्यवस्थित रूप से बैठिए। आइए, मैं दोनों हाथों को जोड़कर आदरणीय गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं, मंगल कामना करता हूं कि प्रभु अपने मुखारबिंद से इस कथा का रसपान इन भक्तों को करवाते हुए भक्तों को कृतार्थ करें, भक्तों को निहाल करें, और पिछले 6 दिनों में जितना कुछ गुरुदेव ने हमें दिया है, उस दिए का गुरुदेव को हम धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और गुरु जी की प्रशंसा करते हुए चंद शब्दों में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब तक बिके ना थे तब तक कोई जानता ना था। ये गुरुदेव जब तक बिके ना थे तब तक कोई जानता ना था, आपने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया, आपने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। आइए प्रभु चरणों में, गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि आगामी कथा को प्रभु के चरणों में कहें, आप जी के बीच कहें। बोलिए जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, बोलिए जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आइए, आज श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वां दिवस है, और 7वें दिवस की श्रीमद् भागवत महापुराण के जो आयोजक अशोक गर्ग जी, डिम्पल गर्ग जी, अंकुर जी, विकास जी लाडवा से, रवि जी रावड़ी वाले, और हमारे समस्त श्याम प्रेमी, इसमें अजय, गौरव, आशुतोष जी और अन्य सभी, सबका श्रीमद् भागवत महापुराण में अभिनंदन, स्वागत है। और ठाकुर जी की कृपा इन सब पर बनी रहे, यही मंगल कामना हम ठाकुर जी महाराज से करते हैं। और आप सब जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नगरी से आए हैं, बाहर से आए हैं, आप सबका भी श्रीमद् भागवत महापुराण में अभिनंदन है, स्वागत है। बोलिए हरे कृष्ण। आइए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करते हुए, वंदना करते हुए प्रवेश करते हैं। और मेरे साथ सब लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। विघ्न हरण मंगल करण, गणनायक गणराज, रिद्धि सिद्धि सहित पधारो, मारो पूर्ण करे सबका, सदा भवानी दाहिनी
सम्मुख रहते गणेश, पांच देवता रक्षा करें, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वे कार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णाम अर्थ संघानां, रसानां छंद समापि, मंगलानमच करतारो, वंदे वाणी विनयको। नमो ब्राह्मणाय देवाय, नमो ब्राह्मणाय देवाय, गो ब्राह्मणाय हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पिते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। जानकी वल्लभ लाडले हे प्यारे हनुमान, आई के आसन ग्रहण करो, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। मेरा तन ले ओ मेरा मन ले ओ, पर लियो न मेरे प्राण, मैं कैसे जीऊंगा श्री कृष्ण ही मेरे प्राण। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए सब लोग मिलकर
वंदना आपने की और गोविंद का संग करते हुए आइए प्रवेश करें ठाकुर जी की श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में। और मेरे साथ कहना है, श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा, बहुत हो चुका अब बिगड़ी बना जा। श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा, बहुत हो चुका अब बिगड़ी बना जा। श्री कृष्ण प्यारे मेरे मन के राजा, बहुत हो चुका अब बिगड़ी बना जा। श्री कृष्ण प्यारे ओ ब्रिज के बसैया, करो पार मझधार में मेरी नैया। श्री कृष्ण प्यारे ओ ब्रिज के बसैया, करो नार में पड़ी मेरी नैया। श्री कृष्ण प्यारे यशोदा के लाला, श्री कृष्ण प्यारे यशोदा के लाला, मेरे धुंधल जीवन में कर दो उजाला। मेरे धुंधले जीवन में कर दो उजाला। श्री कृष्ण प्यारे और गोकुल के वासी, श्री कृष्ण प्यारे वो गोकुल के वासी, बिना तेरे छाई है ऐसी उदासी। बिना तेरे छाई है ऐसी उदासी। श्री कृष्ण प्यारे और नंद के दुलारे, श्री कृष्ण प्यारे वो नंद के दुलारे, संभालो पड़ा हूँ मैं तेरे द्वारे। संभालो पड़ा हूँ मैं तेरे द्वारे। श्री कृष्ण प्यारे ओ करुणा के सागर, श्री कृष्ण प्यारे ओ करुणा के सागर, उभारो पकड़ बा गिरधर ओ नागर। मारो पकड़ पा तू गिरधर नागर। श्री कृष्ण प्यारे है प्राणों के प्यारे, श्री कृष्ण प्यारे प्राणों से प्यारे, इधर भी निहारो है विरहा के मारे। इधर भी निहारो है बिरहा के मारे। श्री कृष्ण प्यारे यशोदा दुलारे, श्री कृष्ण प्यारे यशोदा दुलारे, हरो नाथ अब संकट हमारे। हरो नाथ संकट हमारे। श्री कृष्ण प्यारे मेरे भोले भाले, श्री कृष्ण प्यारे मेरे भोले भाले, मेरी जिंदगी अब तेरे हवाले। मेरी जिंदगी अब तेरे हवाले। श्री कृष्ण प्यारे माखन चुरैया, श्री कृष्ण प्यारे ओ माखन चुरैया, नहीं कोई तुम बिन धीरज धरैया। नहीं कोई तुम भी ओ धीरज धरैया। श्री कृष्ण प्यारे सकल जग के स्वामी, श्री कृष्ण प्यारे सकल जग के स्वामी, नमामि 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 नमामि। नमामि 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 नमामि। नमामि 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 नमामि। नमामि नमामि
नमामि नमामि नमामि नमामि नमामि नमामि नमामि नमामि नमामि नमामि नमामि नमामि और कहना है जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। सब लोग ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़कर एक ही बात कहनी है जय जय श्यामा जय जय श्याम 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 जय जय श्री वृंदावन धाम 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 जय जय श्री वृंदावन धाम। और हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बड़े भाव से प्यार से आवाज आनी चाहिए सबकी महाराज बातों में लगे हैं ठाकुर जी के चरणों में बैठकर भी सबकी आवाज आनी चाहिए हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे राम 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 हरे 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 राम
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। और हाथ उठाकर गोविंद जी से ही कहना है क्या, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, 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 मेरे मुरली मनोहर नंदलाल आ जाओ, मुरली मनोहर नंदलाल आ जाओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, 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 मेरे मुरलीधर मोहन तुम भी चले आओ, मुरलीधर मोहन तुम भी चले आओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, आँखों में बसे हो तुम धड़कन में समा जाओ, आँखों में बसे हो तुम धड़कन में समा जाओ, आँखों में बसे हो तुम धड़कन में समा जाओ, आँखों में बसे हो तुम धड़कन में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन सांसों में समा जाओ, और कहना क्या, गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ, 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 गोपाल चले आओ गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम श्लोक का वर्णन करते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कह रहे हैं, सचिदानंद रूपाय विश्वोपदति हेतु तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। और परीक्षित को बता रहे हैं कि पुत्र, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं का वर्णन अपने जीवन में जो जो कार्य भगवान श्री कृष्ण ने की है उनका बखान संपूर्ण रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा खुलकर उसका विवरण किया गया। कैसे कल रुक्मिणी विवाह हुआ, गजेंद्र मोक्ष हुआ और गजेंद्र ने जो हाथी था उसने भगवान श्री हरि को पुकारा, हरि के चरणों में वंदना की और उसे पता लगा कि इस मुसीबत के समय में केवल मेरे एक ही सहारे हैं और वो हैं ठाकुर जी महाराज। श्री हरि
सब परिवार वाले छोड़कर चले गए, लेकिन भगवान ने आकर उनकी रक्षा कर बचाया और गजेंद्र ने मोक्ष पाया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को एक इस प्रकार वर्णन करते हुए कहते हैं कि पुत्र, मनुष्य पृथ्वी पर आया, आकर भ्रमण करके वापिस चला गया, लेकिन उसने क्या कमाया, क्या पाया, क्या जमा किया, क्या खोया, इसका वो विचार नहीं करता है। केवल एक ही विचार है कि आज मेरे बैंक बैलेंस इतना है, आज मेरे पास इतने मकान हैं, आज मेरा समाज में ये रुतबा है, ये प्रशंसा है, ये प्रतिष्ठा है। लेकिन महाराज, जो मकान है वो सिर्फ कागजों में मकान आपके हैं, आप उन मकानों में केवल रहते हैं। आज आप हैं, आपके बाद आपके बच्चे हैं, उसके बाद उसके बच्चे, उसके बाद उसके बच्चे। एक किराए का घर है महाराज, जिसमें आप रह रहे हैं, और ये शरीर ये भी किराए का है, जिसमें आकर आत्मा प्रवेश करती है और कुछ समय रहती है, और जब समय सीमा पूरी हो जाती है तो घर खाली करना पड़ता है। आत्मा उस घर को छोड़ देती है, और जब उस घर को आत्मा छोड़ती है तो उसके परिवार वाले उठाकर उस मिट्टी को शमशान ले जाते हैं और उसका संस्कार कर देते हैं। बोले हरे कृष्ण। जब उसका संस्कार कर देते हैं, फिर वो रस्म निभाते हैं जो बताया था आपको। जीवन में इंसान को ये जरूर समझ लेना चाहिए कि जो भगवान है वही हमारे सर्वोपरि है, बाकी तो सब महाराज जीवन है, ये मेला है। कहते हैं सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ये सब यही रह जाएंगे महाराज। और श्रीमद् भागवत कथा में तो लिखा है विद्या रूपम कुरूपाणम क्षमा रूपम तपस्वी नाम कोकिला नाम सवरो रूपम स्त्री नाम रूपम पतिवर्तम। इसका वर्णन किया गया है। कुरु का रूप क्या है? विद्या। अगर इंसान रंग रूप से सही नहीं है, कुरूप है, चेहरा देखने में ठीक नहीं है, और उसके पास विद्या है, तो उसका मान है, सम्मान है। तपस्वी का क्या अर्थ है? तपस्वी का अर्थ है क्षमा करना। और कोकिला का नाम, कोकिला का मतलब कोयल का जो ना, किस लिए मानी जाती है कोयल? अपने स्वर से, अपनी मिठास से। और स्त्री कहां से पहचानी जाती है? पतिव्रता से। इसलिए सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना सोना काम आएगा महाराज, ना चांदी आएगी, ये सब यही रह जाएंगे। बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप लोगों के जीवन में बोलो हरे कृष्ण।
भैया आवाज ना करें, शोर ना करें, कथा का आनंद ले लें। ये चहल पहल तो आपके घर में बहुत होती है, यहां तो कम से कम आराम से बैठ जाएं। बोलो हरे कृष्णा, जोर से बोल दो हरे कृष्णा। आपके जीवन में ऋषि मुनियों ने, संतों ने अनेक शास्त्र, श्रीमद् भागवत कथा, रामायण, हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती, 18 पुराण, 4 वेद, अनेक प्रकार की चीजें दी। आप उनका श्रवण कीजिए, उनको पढ़िए भी। आज मैं आपको बताता हूं कि हमारे पुराण कितने हैं। 18 पुराण हमारे आज के समय में जिन्हें हम पढ़ते हैं, 18 पुराण। कौन कौन से पुराण है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पुराण जो है ब्रह्म पुराण है। सबसे पहला पुराण, मेरे साथ बोलेंगे सब लोग। सबसे पहला पुराण जिसमें 14,000 श्लोकों का वर्णन किया गया है महाराज। ब्रह्म पुराण में 14,000 श्लोकों का वर्णन किया गया है। और दूसरा पुराण पद्म पुराण है, जिसमें 55,000 श्लोकों का वर्णन है। दूसरा पुराण पद्म पुराण, जिसमें 55,000 श्लोकों का वर्णन है। और तीसरा पुराण विष्णु पुराण है, जिसमें 23,000 श्लोकों का वर्णन है। चौथा पुराण शिव पुराण है, और शिव पुराण में 24,000 श्लोकों का वर्णन है महाराज। और पांचवा पुराण जो आप अपनी श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें 18,000 श्लोकों का वर्णन। भगवान श्री हरि के दूसरे अवतार नारद पुराण, नारद पुराण में 25,000 श्लोकों का वर्णन है। ये हमारे 6 पुराण हुए। मार्कंडे ऋषि का नाम सुना होगा, आपके इलाहाबाद में मंदिर भी है मार्कंडे मंदिर। मार्कंडे पुराण है, उसमें 9,000 श्लोकों का वर्णन है। 9,000 श्लोकों का वर्णन। फिर आता है अग्नि पुराण, और अग्नि पुराण में 15,000 श्लोकों का वर्णन है महाराज। ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने। फिर आता है भविष्य पुराण, जिसमें 14,500 श्लोकों का वर्णन है भविष्य पुराण में। फिर आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसमें 18,000 श्लोकों का वर्णन है। फिर आता है लिंग पुराण, जिसमें 11,000 श्लोकों का वर्णन। फिर आता है भगवान श्री हरि का चौथा अवतार बराह अवतार, जो बराह अवतार लेना पड़ा, उसमें बराह अवतार में भी 24,000 श्लोकों का वर्णन दिया गया है। फिर स्कंद पुराण, जिसमें 81,000 श्लोकों का वर्णन है। वामन अवतार, और जिसमें 10,000 श्लोकों का वर्णन। वामन अवतार लिया था ना, हमने बताया था कौन सा अवतार था, 15वां अवतार वामन अवतार। कच्छप अवतार, जिसको हम कच्छप महापुराण कहते हैं, 17,000 श्लोकों का वर्णन। 16वां पुराण मत्स्य पुराण, जिसके अंदर 14,000 श्लोकों का वर्णन है। और गरुड़ पुराण, जो आप अपने घर में जब कोई मृत्यु हो जाती है जब पढ़ते हैं, उसमें 19,000 श्लोकों का वर्णन है गरुड़ पुराण में। और आखिरी पुराण ब्रह्मांड पुराण, जिसमें 12,000 श्लोकों का वर्णन है। और ये श्लोकों का वर्णन, जितने भी 18 श्लोकों 18 पुराणों में ये श्लोक मिलाकर टोटल कितने बनते हैं, 4,03,600 श्लोक बनते हैं हमारे। और इन सब को हम लोग
श्रवण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इनसे बहुत ज्ञान मिल सकता है, आपका जीवन मोक्ष की तरफ जा सकता है। आप कहते हैं ना हम क्या करें, क्या पढ़ें, क्या करें, आपके पास इतना खजाना है, लेकिन हम तो दूसरे खजाने में लगे हुए हैं। और रामायण में कितने श्लोक हैं पता है? रामायण में 24,000 श्लोक रामायण में हैं। कितने हैं? कितने हैं? 24,000। और महाभारत में 1,10,000 श्लोकों का वर्णन महाभारत में किया गया है महाराज। हमारी संस्कृति, हमारा सनातन कोई छोटी बात नहीं। हमारी संस्कृति, हमारे सनातन से लेके अनेक ग्रंथ बने हैं। जो आज दूसरे भाई लोग अपने अपने धर्मों में काम कर रहे हैं, वो इन ग्रंथों से लेकर ही कुछ ना कुछ लेकर अपने अलग ग्रंथ तैयार किए हैं। मैं गुरुद्वारे में गया हूं एक बार, आनंदपुर साहब गुरुद्वारा पड़ता है पंजाब में। वहां मैंने वो ग्रंथ पढ़ा है और उस ग्रंथ के अंदर भगवान श्री राम का नाम और माता का नाम कई बार है, कई हजार बार नाम दिया गया है। वो सारी चीजें इन ग्रंथों से ली गई है। सब कुछ एक ही है, सबका निचोड़ एक ही है, सबका रास्ता एक ही है। एक छोटी सी बात आ गई, रास्ते से याद आ गया कि एक बार एक महात्मा जी थे, उसके पास एक शिष्य काम करता था, सेवा करता था, बड़ी सेवा करता था। तो वो शिष्य कहता था, गुरुजी आपकी सेवा में रहना है, आपकी सेवा में रहूंगा, आपके पास रहना है। गुरुजी ने कहा ठीक है। और थोड़े दिन बाद वो लड़का 2 दिन तक आश्रम पे नहीं आया। जब आश्रम नहीं आया तो गुरुजी ने पूछा, अरे कहाँ रहा 2 दिन, आया नहीं तो? कहने लगा, गुरुजी मेरा रिश्ता हो गया है। तो गुरुजी कहने लगे, भाई तुम मेरे से तो गया है। अब फिर उसी रूटीन में आने लगा, सेवा करने लगा प्रतिदिन। 2-4 महीने बाद फिर 10 दिन नहीं आया। गुरुजी कहने लगे, कहाँ था भाई, क्यों नहीं आया? कहने लगा, गुरुजी शादी हो गई। बोले अपने माँ बाप से भी गया। लड़का कुछ नहीं बोला। फिर साल 6 महीने 1.5 साल ऐसे निकले। 1.5 साल बाद फिर 5-7 दिन नहीं आया। कहने लगा, अरे कहाँ था? कहने लगा, गुरुजी लड़का हुआ है। कहता है अपने आप से भी गया। तो अब लड़के के मन में बड़ा चिंता का विषय बना हुआ था और गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी आपने जब मेरा विवाह पक्का हुआ, जब कहा कि मेरे से गया, विवाह हुआ तो कहा माँ बाप से गया, अब बेटा हुआ है तो बोलो अपने आप से गया। गुरुजी आप नाराज हो क्या? गुरुजी कहने लगे, मैं क्यों नाराज होऊंगा बच्चे, मैं तो खुश हूं। बोले नहीं, आप नाराज हैं। अगर आप नाराज नहीं होते तो ऐसी बात ना करते। तो कहने लगे, बेटा मेरा कहने का मतलब ये था, तू मेरे पास आया था, संत बनने आया था, संत प्रवृत्ति में बदलने आया था अपने आप को, लेकिन जब तेरा विवाह पक्का हो गया तो तू मेरे लायक तो रहा नहीं, संत तो तू बन नहीं सकता, इसलिए तू मेरे से तो गया। उसके बाद जब तेरा विवाह हुआ, जितनी चिंता तू माँ बाप की करता था विवाह से पहले, अब घरवाली आ गई है तो माँ बाप से भी गया, क्योंकि अब वो आ गई है तो बंटवारा हो जाएगा परिवार में भी, प्यार प्रेम में भी, इसीलिए तू उनसे भी गया। और आज जब बेटा हुआ है तो बेटा होने के बाद तुझे ना अपनी चिंता है ना किसी और की चिंता, केवल तू अपने बेटे की चिंता में, पुत्र की चिंता में रहेगा, किसके लिए ये करना है, इसके लिए करना, इसलिए तू अपने आप से भी आज से गया हमेशा के लिए। लेकिन 2 रास्ते हैं बेटा भगवान तक जाने के। तुम्हारा जो रास्ता है वो है बाजार के अंदर से जाने का, और हमारा सीधा बाईपास से निकल जाते हैं भगवान से मिलने के लिए। रास्ते दोनों आगे जाकर एक ही जगह मिलते हैं। तुम थोड़े भीड़ में, जाम में फंस कर निकलते हो, हम थोड़ा सीधे से तरीके से चले जाते हैं, फर्क इतना ही है।
गृहस्थ आश्रम जाना गलत नहीं है, लेकिन कठिनाइयां हैं, और जो कठिनाइयां जीवन में यहां आती हैं वो अगर कोई पार कर ले तो उसका जीवन बदल जाता है। बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो श्री वेदव्यास जी महाराज यही बता रहे हैं कि पुत्र, जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, और इस जीवन में इंसान को केवल भगवान का सहारा लेना चाहिए, भगवान के साथ अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि केवल भगवान ही एकमात्र आपको इस कलयुग में भवसागर पार करा सकता है। बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कहा जाता है कि श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को जीवन की वो लीलाएं बता रहे हैं, जीवन का समर्पण बता रहे हैं, जीवन का त्याग बता रहे हैं, जीवन का वैराग्य बता रहे हैं, जीवन का धर्म बता रहे हैं, हमारी संस्कृति के बारे में बता रहे हैं। और जब तक जिस इंसान के पास संस्कृति नहीं है वो भक्ति की तरफ नहीं जा सकता महाराज। सब कुछ समाप्त होता जा रहा है, आज सब कुछ समाप्त होता जा रहा है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले बताया था कि हमारे संस्कार कितने संस्कार हैं, कितने हैं? 16 संस्कार। नाम याद हैं सभी के? बोले हरे कृष्ण। नाम याद रखने चाहिए। मैं आज आपको 16 संस्कारों के बारे में बताता हूं कि 16 संस्कार कौन कौन से हैं और क्यों जरूरी थे 16 संस्कार। पहला संस्कार गर्भ धारण संस्कार। जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है तो माँ उत्तम भोजन करती है, बढ़िया किताबें पढ़ती है, आचरण अच्छा रखती है, पूजा होती है, तो उसे गर्भ धारण संस्कार कहा जाता है। दूसरा संस्कार प्रसवान संस्कार। जब माँ बच्चे को जन्म देती है और बच्चा पृथ्वी पर आता है, और वो बच्चा जब पृथ्वी पर आता है माँ का दूध पीता है, जब पहली बार माँ का दूध पीता है बच्चा, तो उस समय पूजा होती है महाराज, उसे प्रसवान संस्कार कहा जाता है। और तीसरा सीमंत नयन संस्कार। तीसरा, जब बच्चा 4 या 6 महीने का हो जाता है और उसे अच्छा भोजन के रूप में दिया जाता है, कुछ भी उसे सीमित सीमा, कम सीमा में, जिस सीमा में बच्चे को रखा जाता है उसी हिसाब से वो सीमंत संस्कार कहा जाता है। और चौथा संस्कार जात कर्म संस्कार होता है। जात कर्म संस्कार जन्म के बाद आपके घर में जब पूजा होती है और पूजा सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा किया जाता है, वो पूजा कराई जाती है बच्चे का, जाति का संस्कार, उसको नाम दिया गया। और 5वां नामकरण संस्कार। जब हम नाम रखते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण का नाम रखा गया तो घर वालों ने नाम नहीं रखा ऐसे। आजकल तो क्या करते हैं, पंडित जी को फोन करते हैं, पंडित जी हमारा बेटा इस समय हुआ है, ये समय, ये घड़ी है, ये टाइम है, इसका देखना क्या नाम से, किस नाम से निकलेगा। फिर पंडित जी बताता पा पर, सा पर, ना पर, का पर। देखकर पंडित जी की बात उस नाम को तो पीछे रख देते हैं, फिर अपने नाम से रखते हैं। पंडित जी वाले नाम को नहीं रखते आज के समय, जो पंडित जी बताता है अपने हिसाब से नाम रखते हैं बच्चों का। हमारा 5वां संस्कार नामकरण संस्कार है महाराज। और नामकरण संस्कार कितने दिन के बाद रखना चाहिए? कितने दिन के बाद? 11 दिन के बाद रखना चाहिए। बोले हरे कृष्ण। छठा संस्कार निष्कर्मण संस्कार।
जब बच्चा 7 महीने का 8 महीने का हो जाए, पंचभूत कार्य की पूजा की जाती है बच्चे की। वो हमारा निष्कर्म कर्मण संस्कार कहा जाता है। और 7वां संस्कार अन्नप्राशन संस्कार, जब बच्चा अन्न खाने लग जाता है तब भी पूजा होती है। ये हमारे संस्कृति, हमारे सनातन की बात बता रहा हूं। अगर बच्चा इन रास्तों पर चले, इन संस्कारों पर चले, तो जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। 8वां चूड़ाकरण संस्कार, जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है, 1 से 3, 4, 5 वर्ष तक होता है, उसके बाद उसका मुंडन किया जाता है। उसे कहते हैं चूड़ाकरण संस्कार। और जब बच्चा 9वें संस्कार में जाता है, उसे कर्ण भेद संस्कार कहते हैं। और कर्ण भेद संस्कार किसे कहते हैं पता है? जब कान को भेदा जाता है, कान में सुराख किया जाता है। राहु केतु की दशा से बचाव होता है जब कान में छेद किया जाता है। राहु की दशा नहीं होती है उस बच्चे के ऊपर कभी। आपने देखा हुआ काफी बच्चों के कान में बंधे होते हैं, इसीलिए बंधे जाते हैं, उसे कर्ण भेद संस्कार कहा जाता है। और 10वां संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ धारण जो करते हैं उसे यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार आज के समय में तो केवल एक तो विवाह के समय डालते हैं, या जब इंसान मरता है तो उस समय डाल देते हैं। विवाह जैसे पूर्ण होता है, फेरे होते हैं, उसको निकाल कर एक तरफ खूंटी पर टांग देते हैं महाराज। क्योंकि यज्ञोपवीत जो संस्कार है वो पहचान है आपके समाज की, आपकी संस्कृति की, आपके सनातन की। यज्ञोपवीत संस्कार जिसमें ब्रह्मचारी के लिए 3 धागे होते हैं, गृहस्थ के लिए 6 धागे होते हैं, सन्यासियों के लिए 9 धागे होते हैं, अघोरों के लिए 18 धागे होते हैं। तीन धागों का अर्थ क्या है, 6 धागों का अर्थ क्या है, 9 धागों का अर्थ क्या है, 12 धागों का अर्थ क्या है, 18 धागों का अर्थ क्या है, ये सब अलग अलग अर्थ का महत्व बताया गया है संस्कार। इसीलिए 10वां संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार। 11वां संस्कार विद्यारंभ संस्कार। और वो कब? जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चा बाहर जाता है तब संस्कार होता है। और फिर आता है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार, केसों की समाप्ति की जाती है, जिसे आप मुंडन संस्कार भी कह देते, केशन संस्कार कहा जाता है। समापरिवर्तन संस्कार, जब बच्चा घर वापस लौटता है गुरुकुल से, कॉलेज से पढ़कर, तब फिर उसका संस्कार पूर्ण रूप से होता है। और इसी प्रकार फिर विवाह संस्कार होता है, जो हमारे 14वें संस्कार को माना गया है। विवाह संस्कार जब आपको यज्ञोपवीत किया जाता है, पूजा पत्र पुष्प से की जाती है, उसे भी हम विवाह संस्कार कहते हैं। और 15वां संस्कार वेदाराम संस्कार, जिसका हम क्या करते हैं, वेदों के नियम जानते हैं, शास्त्रों को जानते हैं, पुराणों को जानते हैं, और उनको सबको जब जान लेते हैं तो वो पूजा अर्चना करना, पूजा होती है, वेदाराम संस्कार। और 16वां संस्कार अंतिम संस्कार, जब आपकी यात्रा पूरी हो जाती है तो अंतिम संस्कार किया जाता है। बोले हरे कृष्ण। ये 16 संस्कारों का मैंने आपको श्रवण कराया है। हमें ज्ञात तो होना चाहिए कि संस्कार क्या होते हैं। हमारे सनातन में, हमारी संस्कृति में बहुत कुछ चीजें हैं जिसे हम ऐसे ही व्यर्थ गवा। बोले हरे कृष्ण। और आज गीता जयंती का दिन है। आज के दिन गीता जी का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र की नगरी में दिया था। एकादशी भी है।
आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एकादशी की। ठाकुर जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमेशा आपका कल्याण होता रहे, मैं यही कामना करता हूँ। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जीवन में अनेक प्रकार के सुख और दुख हैं, अनेक प्रकार के लाभ हानि हैं। हमारे 12 राशियां, 9 ग्रह, 24 अवतार, जिनका हमें शास्त्रों के अनुसार पता लगता है, और जीवन में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें ज्ञान भी नहीं है, लेकिन कथाओं से, किताबों से उसका हमें ज्ञान मिलता है। इसीलिए आइए श्रीमद् भागवत कथा में श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं परीक्षित को कि पुत्र, भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की और अपने उस राजमहल में वो आनंद से रहते थे। उनका एक मित्र था जिसका नाम था उद्धव। बचपन का सखा था, प्यारा सखा था, और हमेशा कन्हैया के साथ रहता था। बड़ा प्यार करते थे ठाकुर जी, और बड़ा सुंदर था, ठाकुर जी जैसी छवि थी उसकी। और जीवन में अनेक प्रकार के ज्ञान की बातें, अनेक प्रकार की सलाहें भगवान श्री कृष्ण को देता रहता था, उनसे भी लेता रहता था। एक दिन जब गोकुल की बात चली तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मेरी जो गोपियां हैं, गोकुल की राधा जी हैं, वो सब मुझसे बड़ा प्यार करते। असली जीवन तो वही था, अब इस जीवन में तो केवल ये राजपाट और कुछ नहीं है। जो आनंद वहाँ गोकुल में, वृंदावन में था, वो यहाँ नहीं है। तो उद्धव जी कहने लगे, हे केशव, हे द्वारिकाधीश, जहां आप रहते थे वो आज भी आपको राजा नहीं समझते हैं, आपको आज भी वही बालक कृष्ण समझते हैं, गवाला समझते हैं। आपकी पहचान उनको नहीं है, उनको नहीं पता कि आप भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं, उनको नहीं पता है। इसलिए आप क्यों नहीं उनका अंधकार दूर करते? आप तो भगवान हैं साक्षात, उनका अंधकार दूर कर दीजिए। उन्हें चमत्कार दिखाइए कि मैं वो बालक नहीं हूं, मैं कन्हैया नहीं हूं, मैं लल्ला नहीं हूं, मैं आज चक्रवर्ती सम्राट राजा हूं और भगवान श्री हरि का अवतार हूं। आप उनको दिखाइए। और कहने लगे, तीतीयक्ष्वा कारुणिका सुहदः सर्वदोहिनाम अज्ञात शस्त्र वै शांता साधवा साधु भूषण भाषमा। जैसे संत एक प्रकार से उदाहरण देते हैं, प्रवचन करते हैं, और भगवान आपने तो गीता का प्रवचन किया है, आप क्यों नहीं उनको ज्ञान देते हैं? आपके गीता के ज्ञान का प्रचार सुनकर तो साक्षात अर्जुन ने भी कौरवों पर विजय पा ली थी, आप क्यों नहीं ज्ञान देते हैं? कहने लगा कि हे उद्धव, मेरे ज्ञान उनके दिमाग में नहीं घुसता है, मैंने समझाने का प्रयास कर लिया है, मैं तो हार गया हूं। तो यहां पर उद्धव कहते हैं, भगवान अगर आप हार गए हैं तो मैं जाऊंगा, मैं उनको समझा कर आऊंगा, और मैं देखना कैसे उनकी आंखें खोलता हूं आपके बारे में, मुझे आज्ञा दीजिए जाने के बारे में। यहां पर उद्धव जी को अपने ज्ञान का घमंड था महाराज। ज्ञानी व्यक्ति था, ज्ञान का घमंड था, और जिसको जब ज्ञान का घमंड हो जाए उसका फिर ज्ञान का घमंड टूटता भी है। ज्ञान का घमंड सबको है, लेकिन घमंड का ज्ञान किसी को नहीं। भगवान श्री कृष्ण का रथ लिया, उसमें विराजमान हुए और चल पड़े गोकुल नगरी की तरफ। वृंदावन तो लगभग सभी लोग गए होंगे आप में से। जब वो रथ अटाला चुंगी पर पहुंचा, जो अटाला चुंगी है वृंदावन के अंदर, वहां पहुंचा तो वहां एक बरगद का पेड़ था,
और उस बरगद के पेड़ के नीचे काफी वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि द्वारिकाधीश का रथ आ रहा है। उन्होंने सोचा कन्हैया आ गया है। वो दौड़कर रथ के पास गए, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। उद्धव जी नीचे उतरे और भागकर वो गले लग गए उद्धव जी के। और जब उद्धव जी के गले लगे तो 2-3 सेकंड के बाद अपने हाथ छोड़ दिए, गले लगे थे जब, क्योंकि उन्होंने तो हाथ फैलाए उद्धव की तरफ, उद्धव को अपनी बाहों में डाल लिया, लेकिन उद्धव ने उनको अपनी बाहों में नहीं लिया। वो समझ गई कि ये कन्हैया नहीं, और पीछे हट गए। उद्धव जी कहने लगे, बाबा मुझे ये बताओ यशोदा मैया का घर कहाँ पर है? मुझे यशोदा मैया से मिलने जाना है। उन्होंने कहा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा कि मैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का सखा हूँ, मित्र हूँ, और मैं उनकी माता से मिलने आया हूँ, पिता से मिलने आया हूँ। तो उन्होंने कहा, जो ये पानी की धारा देख रहे हो ना, जहां जाकर ये समाप्त हो जाएगी वही नंद बाबा का घर है। उस पानी की धारा को देखकर पीछे पीछे चल पड़े, उसके साथ साथ चल पड़े। वो धारा जाकर रुकी नंद बाबा के महल में, और क्या देखते हैं कि वहां पर यशोदा रो रही है, और वो धार जो थी पानी की, यशोदा की आंखों से जो आंसू पड़ रहे थे, गिर रहे थे, वही धार वहां तक जा रही थी। दरवाजा खटखटाया और कहा कि मैया दरवाजा खोलो, मुझे आपसे मिलना है। मैया ने दरवाजा खोला। नंद बाबा एक तरफ बैठे, मैया एक तरफ बैठी। यशोदा से कहने लगे कि मैं ऐसा ही बोला था कि मैया कहने लगी थोड़ा धीरे बोलो, क्योंकि मेरा लल्ला अंदर सो रहा है, तुम्हारी आवाज सुनकर उठ जाएगा, थोड़ा धीरे बोलो। उद्धव ने सोचा कि मां तो पागल हो गई, ये आज भी इसी भ्रम में है कि लल्ला यहां सो रहा है, वो तो राजकुमार है, राजा है, चक्रवर्ती राजा बन चुका है। तो मैया क्या बात कर रही है, तेरा वो लल्ला नहीं रहा, वो तो राजा बन गया, चक्रवर्ती राजा है, भगवान का अवतार है, द्वारिकाधीश है। मैया कहने लगी, राजा बना होगा तेरे लिए, मेरे लिए तो आज भी मेरा लल्ला है, अंदर सोया हुआ है, अभी भोजन करके मैंने सुलाया है उसको। तो यहां पर सर चकरा जाता है उद्धव का। नंद बाबा से पूछते हैं कि नंद बाबा ये यशोदा मैया क्या कह रही है? नंद बाबा कहते हैं, उद्धव जी जैसा आपने सुना है वही ठीक है, वही कह रही है कि मेरा लल्ला अंदर सोया हुआ है। तो उद्धव जी कहने लगे, ठीक है मैया, अगर तेरा लल्ला अंदर सोया है ना, तो आज भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं देखना चाहूंगा कि तेरा लल्ला कहाँ सोया है। बुलाओ उसको एक बार, मैं झूठ बोल रहा हूं या तुम झूठ बोल रहे हो, बुलाओ लल्ला को एक बार। तो मैया ने हाथ में माखन लिया और आवाज लगाई, लल्ला जल्दी आ, मैंने माखन निकाला है तेरे लिए, ताजा माखन, आजा माखन खाकर जा। इतना कहने की देर थी कि अंदर से दौड़े हुए कन्हैया जी बाल रूप में भाग कर आए और माखन मां के हाथ से उठाया और अंदर अपने कमरे में चले गए। उद्धव जी देखकर हैरान हो गए कि ये क्या लीला है, सर चकरा गया, मां के चरणों में गिर गया, मैया ये क्या था? अरे उद्धव, मैंने तेरे को बताया तो था कि मेरा लल्ला अंदर सोया, तुझे यकीन नहीं आया। और जो तुम्हारे पास वो राजा है ना, वो मेरा लल्ला नहीं है, मेरा लल्ला तो मेरे साथ ही रहता है, वो मुझसे दूर नहीं जाता है, हर घड़ी मेरे साथ रहता है, क्योंकि मैंने उसको पाला है, पोसा है, पोस कर बड़ा किया है। भले ही मेरी गोद से जन्म ना लिया हो, लेकिन है तो मेरा ही पुत्र, मेरे साथ ही रहता है। तू क्या सोचता है कि तुम्हारा राजा है? तुम्हारा राजा नहीं है, मेरा लल्ला है।
मेरे साथ ही रहता है। अब उद्धव जी पागल हो गए और वहां से दौड़े गोपियों के तरफ गए कि गोपियों से और राधा से मिलूंगा। ढूंढते ढूंढते उनको विराम में उसी वन में चले गए जहां वो रास रचाते थे। वहां पर जाकर गोपियों से कहने लगे कि तुम यहाँ किसका इंतजार करती हो, किससे मिलती हो, क्या क्यों बैठती हो? उन्होंने कहा कि हम यहाँ प्रतिदिन कन्हैया के लिए आते हैं, कन्हैया हमें बांसुरी सुनाता है, बजाता है, तो हम यहाँ आते हैं। तो गोपियों को देखकर समझाने लगता है तुम पागल हो, वो कन्हैया नहीं रहा, तुम्हारे यहाँ कन्हैया नहीं है, वो चक्रवर्ती राजा है, मेरी बात मान लो। तुम सब पागल हो, अनपढ़ हो, गवार हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, ज्ञान की नीति का नहीं पता है, कन्हैया नहीं है। गोपियां कहने लगी अरे भैया तुम कौन हो, कहां से आए? हमारा कन्हैया तो हमसे दूर कभी गया ही नहीं है। आज भी हम उसी प्रकार रास रचाते हैं जिस प्रकार हम पहले रचाते थे। कन्हैया तो हर समय हमारे साथ है, हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, सांस सांस में बसा हुआ है। इन पत्तों में, कलाओं में, कंदराओं में, गुफाओं में, पेड़ वृक्ष, जल, आकाश, पशु पक्षी सब में कन्हैया है। और थोड़ी देर बैठ जा, तेरे को दिखाऊंगी कन्हैया आएगा और हमारे साथ खाएगा भी, नाचेगा भी, गाएगा भी। झाड़ियों के साथ बैठ जाता है उद्धव और क्या देखता है कि कन्हैया बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं और उधर से गोपियां उनके साथ नाच रही हैं, अपना गुणगान कर रही हैं। ये सब दृश्य देखकर और ज्यादा पागल हो गया। अपनों का मुकुट उसके सर से नीचे गिर गया, अंग वस्त्र नीचे गिर गए और उन गोपियों के पैरों में गिर जाता है। प्रार्थना करता है कि मैं तुम्हारी लीला समझ नहीं पाया, ये क्या लीला है, क्या माया है, इस माया के बारे में मुझे बताओ। बोले इस माया के बारे में जानना है तो वो राधा बैठी है, राधा से जाकर पूछ लो, राधा तुम्हें बताएगी। गिरता पड़ता राधा के चरणों में जाता है और राधा से कहता है कि राधा मैं द्वारिका से आया हूं, कृष्ण ने भेजा है। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे कि उनको समझा कर आना कि मैं अब वापस नहीं आऊंगा और इस विरह को छोड़ दो। राधा कहने लगी हम विरह कब कर रहे हैं? हम कन्हैया की याद नहीं करते हैं, याद तो उसको किया जाता है जो दूर चला जाता है। अरे वो तो हर घड़ी हर समय मेरे साथ ही है, हम सब के साथ। याद तो उसको किया जाता है जो दूर चला जाता है, लेकिन जो हमेशा हर समय दिल में है, आत्मा में बसा हुआ है, उसको याद नहीं किया जाता, वो तो हर समय साथ ही रहता है। तो उद्धव कहने लगा मुझे आप थोड़े समझदार दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, आप इन गोपियों को समझाओ, यशोदा मैया को समझाओ, नंद बाबा को समझाओ, ताकि ये सब लोग अपने कार्य में लग सके, अपना कार्य कर सके। जब से कन्हैया यहाँ से गया है पूरा गोकुल, पूरा नंदगांव ऐसा हो गया कि जिसे कुछ नहीं रहा यहाँ पर। राधा कहने लगी उद्धव जी यहाँ सब कुछ है और उसी समय से है, लेकिन आपकी आंखें नहीं देख पा रही, और इन चीजों को देखने के लिए वो आंखें चाहिए, प्रेम की आंखें, भाव की आंखें। और इसीलिए हे उद्धव जी आप क्या जानो प्रेम क्या होता है, भाव क्या होता है। तो सारी सखियां इकट्ठी हुई राधा के पास और कहने लगी कि उद्धव जी ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ प्रेम के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। कहने लगी सभी गोपियां राधा जी उद्धव जी से, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ए उद्धव। वालों ने पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ए उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। कहने लगे राधा जी, राधा गिरी जी हमारे बीच में आए और राधा का ही प्रसंग चल रहा है। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्ण। और कहने लगे जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो।
कहती हैं और गोपियां कहती हैं, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से भी न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से भी न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। वो तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोलिए कन्हैया लाल की, बाल गोपाल की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, बोलिए भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देवी जी को बाहर जाना है, समय का अभाव है, दिल्ली जाना है, और आज आप सबको अपना आशीर्वाद मुखारविंद से अपने मीठे मीठे प्रवचन आपको देंगी। और इन्हें कहीं जाना था, नहीं तो पूरे समय में बैठती। तो आइए हम लोग राधागिरी जी मुखारविंद से अच्छे अच्छे मीठे मीठे भाव से प्रवचन सुने। बोलिए हरे कृष्ण। बोले संत भगवान की, संत भगवान की। श्री राधे श्री राधे। आइए एक बार सभी भाव के साथ श्री गुरु महाराज का ध्यान करते हैं। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि, सद्गुरु तं नमामि। शुक्लं वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवेन सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथम्। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो महाराज सर्वप्रथम श्री हरि परमात्मा, वो नारायण जिनकी कृपा से
आप श्री महाराज के मुख से पतित पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान अपने हृदय में स्थापित कर रहे हो, ऐसे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे मां भगवती, हे मां शारदा, कि इतनी बुद्धि हमें देना, इतना कृपा हमारे ऊपर जरूर बरसाना कि कम से कम 7 दिन की इस भागवत से आप कुछ अंश अपनी बुद्धि में उतार सके। बोल गोविंद भगवान की। आदरणीय महाराज श्री पूजनीय वंदनीय महामंडलेश्वर महाराज श्री विकास दास जी महाराज के मुखारविंद से जो आप ब्रह्म ज्ञान सुन रहे हैं, प्रथम बात तो यह कि भागवत को सुनना, सुन करके मनन करना अपने आप में बहुत बड़ी अविरल कथा है। और इतना सुंदर भव्य पंडाल, भव्य व्यवस्था, श्याम प्रेमी संघ का सभी का सेवा समर्पण, डिम्पल जी का इतना आदर भाव, और जितना व्यक्ति का मैंने कहा भाव होता, समर्पण होता, कहा जाता है भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार। कि महाराज श्रद्धा होना बड़ा जरूरी है, भावना होना बड़ा जरूरी है। तो मेरा सिर्फ एक ही आप सभी से आग्रह है कि आप इस 7 दिवस की कथा में महाराज श्री के मुख से आपने 7 दिन जो सुना है, और मैंने भी बड़े ध्यान से महाराज जी की कथा सुनी, इतना आनंद, हर चीज का उल्लेख बड़ा आसानी से और बड़ा खोल करके आम भाषा में भागवत का जो श्रवण कह रहे, कहा जाता है कि महाराज इसका श्रवण करना इतना आसान नहीं है, और इसको मनन और ध्यान निधि ध्यासन करना भी इतना आसान नहीं है। तो अपने भाव के साथ आप प्रभु श्री हरि को समर्पित कीजिए। कहते कि मैं देने वाले से क्या मांगू, कि देने वाला इतना बड़ा है, इतना बड़ा परमात्मा कभी देने में महाराज कमी नहीं छोड़ता। कमी कहाँ है? लेने वाले में। किस में है कमी? लेने वाले। भगवान कभी भी कमी नहीं छोड़ता, लेकिन हमारे अंदर भावना कैसी है देखिए आप, कि हम समुद्र के आगे खड़े हैं कि हे प्रभु दे दो हमें, और मांगने में हम उनके सामने पात्र क्या लेके बैठे हैं। अरे भगवान जी से मांगो तो इतना मांगो कि समुद्र के आप आगे खड़े हो रहे, एक चम्मच लेके खड़े हो कि महाराज अपनी बुद्धि तो विशाल बनाओ, खुद को तो बड़ा करो। बुद्धि चम्मच जितनी है और समुद्र के आगे खड़े होकर के मांग रहे कि महाराज माने कुछ तो दो। तो महाराज अपने हृदय को विशाल करें, और महाराज श्री के मुख से 7 दिन की जो कथा आप सुन रहे हैं उसका आनंद लें। और मैं आप सभी के अंग महाराज जी की ही कथा से जो उन्होंने ज्ञान दिया, उन्हीं की प्रेरणा से आपके बीच में भागवत गीता का कुछ वाक्यांश रखती हूं। बोलिए भगवत गीता की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। तो महाराज भगवत गीता में, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से आप सभी ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, महाराज जी ने जैसा बताया कि कुरुक्षेत्र की धरा में कुरु वंश से ही पांडु और कौरवों के पुत्र, कौरवों के पांडव जो आपस में भाई, कजन भाई जिसको हम बोलते हैं, उनके अंदर युद्ध। और कहा जाता है कि महाराज जी 700 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का बखान किया। इन 700 श्लोकों में से कहा जाता है श्री कृष्ण ने 574 श्लोक बोले, और एक ही श्लोक मात्र धृतराष्ट्र ने बोला, 84 अर्जुन ने बोले, 41 संजय ने बोले। और धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक प्रथम में आया था, और पहले ही श्लोक में भेद बुद्धि धृतराष्ट्र ने दी। कहा जाता है अगर वो भेद बुद्धि ना होती तो शायद महाभारत ही ना होती। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः माम कहा पांडवश्च वाक्यम कुर्वत संजया। कि हे संजय, किस धर्म क्षेत्र में रणभूमि में जो खड़े हैं, मेरे और पांडु के पुत्रों
के बीच में क्या चल रहा है। आप हम सब भी मेरे और तेरा करते हैं महाराज। गीता हम दोनों से अलग नहीं है। गीता हम आपसे हट करके हम कहते कि महाराज हमें तो गीता का ज्ञान सुनने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों नहीं है महाराज आवश्यकता? बोले गीता तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, रणभूमि में धर्म क्षेत्र में युद्ध के दौरान सुनाई महाराज। तो बोले हमें आवश्यकता कहां पड़ी, हम कौन सा तीर भाले और धनुष लिए खड़े हैं। तो मैं कह रही हूं महाराज इस जीवन में जो हम जीवन यात्रा जी रही है अपने आप में धर्म क्षेत्र है, अपने आप में कुरुक्षेत्र है। आप हम सब उसी रणभूमि के अर्जुन वाले योद्धा हैं। हम भी अपने जीवन में बहुत बार भटक जाते हैं। भटकते हैं या ना भटक? न फूलों की हो कीमत ये, महाराज कहते हैं अगर फूलों की कीमत ना हो ना तो उपवन नहीं खिलते। कहा जाता है कि फूल अगर खिलाने हैं तो उपवन भी आपको बनाना पड़ेगा। और हम लोग मात्र भगवत गीता में कुछ एक बातें हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, भगवान ने इतना सुनाया, उसमें इतना दिया। और उसी कर्म योग में, उसी ज्ञान योग में परमात्मा ने एक ही चीज कही है। अगर आप हम सभी अपने आप में अर्जुन मानते हैं, न जाने कितनी बार हमारे मन में, बुद्धि में गलत विचार आते हैं। आप या कथा पंडाल से चले जाओगे महाराज, बहुत से अभी हम धार्मिक स्वभाव में बैठे हैं, सभी की सभी मुझे लगता है देवतुल्य हैं अभी फिलहाल। क्योंकि करोड़ों जन्मों के जब पाप नष्ट होते हैं और पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के भागवत महापुराण सुनने का अवसर हमें मिलता है। तो फिलहाल हम अभी सभी देवतुल्य हैं। लेकिन ऐसा जीवन में होता क्या है महाराज कि पंडाल से बाहर निकलते ही और घर की देहली पर कदम रखते ही हम लोग असुर प्रवृत्ति के हो जाते हैं। हमारे अंदर राजसिक भाव आ जाता है। वही देवरानी जेठानियां दिखती हैं, वही पड़ोसी दिखता है, वहां हमारे भाव कहां चले जाते हैं महाराज। इतना ज्ञान लेने के बाद ही पल्ला झाड़ करके और बोले गोविंद भगवान की। तो गीता में महाराज एक ही श्लोक का कहा परमात्मा ने, 1/4 हिस्सा भी अगर आप ग्रहण कर लें, कर्मणो हपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मण्यश्च बोधव्यम विकर्मणा बोधव्यम च। अपने कर्म को जान लो महाराज कहते हैं। मात्र अपने एक श्लोक, मैं कितना कह रही हूं, मात्र श्लोक का 1/4 हिस्सा, एक श्लोक भी पूरा नहीं कह रही। आप कहां के हो महाराज बताएंगे जरा, किस भूमि में बैठे हैं? कौन सी भूमि में हैं? कुरुक्षेत्र में आप बैठे हैं और भगवान की भूमि में बैठ करके मैं कह रही हूं गीता महोत्सव आप हम सभी महाराज जी के सानिध्य में मना रहे हैं। उस गीता से मैं कह रही हूं आप एक श्लोक नहीं महाराज, आधा श्लोक नहीं, आधे का 1/4 हिस्सा अपनी इस बुद्धि में डाल लो तो मुझे लगता है सदा के लिए देवतुल्य हम हो जाएंगे। 1/4 हिस्सा कौन सा है महाराज? एक ही चीज पकड़नी है कि हमें अपना कर्म सुधारना है। क्या सुधारना है? कर्म अगर ठीक हो गया ना महाराज सब कुछ ठीक है। आपको कोई किसी की बुराई करता महाराज कहो कि मैनू की है, सानू की लोड़ है। कोई किसी की बुराई कर रहा है तो अपने को क्या फर्क पड़ता है महाराज। और जहां महाराज कर्म कहते हैं कि इस पल में नहीं उस पल में, पल पल में मिलना है, अपनी अपनी करने का फल सबको मिलना है। भगवान ने कहा कि एक पत्थर वो है जो मंदिर में पूजता है और एक पत्थर वो है जो सड़कों पर मिलता है। एक फूल ऐसा जो श्यामा पर चढ़ता है और एक फूल महाराज ऐसा जो अर्थी पर चढ़ता है। खुशबू दोनों की एक है, फिर अंतर किसका है महाराज? एक कुत्ता वो भी है जो गलियों में रोटी को तरसता है और एक कुत्ता महाराज वो भी है जो महलों में रानी के हाथ में पलता है। गलियों का कुत्ता रोटी को तरसता है और महलों में महारानी के हाथ में बैठा हुआ कुत्ता काजू बादाम भी नखरे करके खाता है। खुद का बालक नौकरानी पालती है और कुत्ते को कौन पाल रही है? महारानी पाल रही। तो अपने बच्चों को जैसी परवरिश दोगे, जैसे माहौल में दोगे,
और एक औरत ऐसी है, आज भी हम समाज में अपने में देखते हैं महाराज, अपनी बेटियों को, अपनी माताओं को या भाइयों को भी जितना संस्कारवान बनाया जाए, जितना उनको चरित्र निर्माण किया जाए, बिकॉज विदाउट कैरेक्टर, कहते हैं कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। वेल्थ माने शान और शौकत या पैसा, कभी अमीरी है महाराज, कभी गरीबी है, ये तो दुख सुख के पल है, मिलते हैं। वेल्थ, when wealth is lost, nothing is lost, कुछ भी नहीं गया। and when health is lost, स्वास्थ्य चला गया, something is lost, कुछ कुछ चला गया, जीवन में अधूरापन लगता है। wealth is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost, but when character is lost, everything is, जब अपना चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो एक देवी वो है जो कोठे पे बैठी है, और एक माता वो है जो घर घर में पूजती है, बेटी रूप में, लक्ष्मी रूप में। जननी दोनों की एक है, फिर अंतर कर्मों का है महाराज। किसका है? बोल गोविंद भगवान की। तो मात्र अंतर कर्म का है। आप अपने कर्म को पहचान लो, मात्र कर्म को। एक बच्चे ने बड़ा प्रश्न किया, महाराज जी की कथा से मैंने उसको कहीं न कहीं अपने संज्ञान में लिया उस चीज को। महाराज जी ने एक प्रवचन किया था, और बच्चे बड़े प्रखर बुद्धि के होते हैं, वो साधु संतों के जब संपर्क में आते तो संस्कार आते। मैं कह रही हूँ संस्कार का कहीं ट्यूशन नहीं होता। ये माताएं, ये बच्चे जो हैं वो ध्यान दे उस विषय का, कि बच्चों में संस्कार साधु संतों के संपर्क में जब आते हैं तो वो साधु संतों से एक ही प्रश्न करते हैं कि आपने सन्यास क्यों लिया, या आपने उस विषय को क्यों जाना, कैसे जाना। तो महाराज श्री ने जैसे कथा बताई, उसी का एक छोटा सा भाव है यहाँ, बहुत कम शब्दों में मैं उसको पूर्ण करने का प्रयास करूंगी। कि एक व्यक्ति हमारा जो बहरा भी है और गूंगा भी है। क्या? बहरा भी और गूंगा भी है, बोल नहीं सकता। साधु संत के चरणों में गया कि महाराज, उसका मित्र गया और मित्र कहता है कि महाराज ये एक काम करता है छोटा सा, बोले कर्म, मैं कर्म पर ही आ रही हूं। मात्र गीता में कर्म का प्रसंग है कि व्यक्ति अपने कर्मों को बना ले, सब कुछ है। कि कहा कि महाराज ये मेरा मित्र है और रोज नित्य प्रतिदिन ये गधे पर माल ढोता है। किस पे? गधे पर माल ढोता है, आवागमन करता है, और ये कानों से सुन नहीं सकता और मुख से ये बोल नहीं सकता। तो कहा महाराज इस पे कोई कृपा करो। तो वो मित्र लेकर के चलता है। महाराज साधु संत अपनी तपस्या साधना में लगे हैं, फिर भी वो मित्र कह रहा है कि बाबजी, ओ बाबजी, बाबजी, ओ बाबजी। माय मित्र ने देखो कहीं भक्ति करना चाहे रहा, लेकिन कहीं भक्ति हो नहीं पाई रही। तो कहे महाराज, बोले कान्ना तो सुने नहीं, मुंडा तो बोले नहीं, भक्ति को टांगना सा करूं, क्योंकि टांगों से भक्ति थोड़ी हो जाएगी। हमारे मित्र ने आशीर्वाद, तो तब कहते हैं बाबा जी उसको आशीर्वाद देते हैं, और कान में जब भगवान श्री हरि का नाम कहते कि राधे कृष्ण, कि राधे कृष्ण जब उसके कान में बोलते हैं तो कान में वो मंत्र जाता है। और जैसे ही कान में मंत्र जाता है तो साधु कहता है कि बोल राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। और जैसे उसने मुख से राधे कृष्ण बोला तो कहते हैं कि महाराज वो गधे को चराने वाला एक समय में साधु की ही कृपा से उसे हीरा मिला, और उसे हीरे का ज्ञान नहीं था। एक जोहारी ने मोल लगाया और हीरे को बेच दिया, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा कि महाराज तूने इतना अनमोल वस्तु को, इतनी मूल्यवान वस्तु को, व्यक्ति को आपने 8 आने में बेच दिया। कहा महाराज मुझे तो ज्ञान नहीं था, मैंने तो 8 आने में बेच दिया, लेकिन आपको तो ज्ञान था, आप सभी को तो ज्ञान है। जो आप हीरा महाराज श्री के मुख से जो ज्ञान सुन रहे हो, इस हीरे को आप जानते हुए भी अगर मोल लगा देते, इसको बेच देते हो, सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो। तो इस भक्ति से सिर्फ अपने हृदय में भक्ति का बीज बोए। कहते हैं प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग। तो महाराज राधे राधे बोलेंगे आप इस भाव के साथ, और एक बार जोरदार जयकारा देंगे, बोले राधे 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 राधे। इसी भाव के साथ आप श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनेंगे।
उसका श्रवण करेंगे और महाराज जी के सानिध्य से आप कुछ न कुछ अपनी बुद्धि में जरूर ग्रहण करके जाएं। और नहीं ज्यादा महाराज, मात्र एक कोई भी अच्छा इस भागवत महापुराण से आप श्रवण कर लें, कोई भी एक अच्छाई अपने हृदय में ले लें। और आज ये 7वां दिन है महाराज, महाराज जी को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें आपसे कोई लालसा, कोई कामना, कोई स्वार्थ नहीं है महाराज। एक स्वार्थ मुझे लगता है हर साधु का जीवन में होता है कि व्यक्ति आज 7वें दिन में आप एक बुराई यहां छोड़ करके जाएं और संकल्प लेकर के जाएं राधा रानी के चरणों में कि हे बाबा श्याम, हम आज अपनी एक बुराई जो आप किसी के सामने नहीं कह सकते, कहो भी मत, एक बुराई का यहाँ हवन में आहुति डाल दो और एक अच्छाई अपने जीवन में ग्रहण कर लो, तो मैं समझूंगी महाराष्ट्र का यहाँ आना सफल हो गया और आपका जन्म लेना सफल हो गया। बोले गोविंद भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राधा जी ने देखिए नाम कितना प्यारा दिया है, राधा जी, और आगे गिरी लग गया। राधा भी नाम अच्छा और गिरी भी। अब वो गिरी किस चीज़ की है? गिरी कई प्रकार की होती, कोई गोले की गिरी, कोई बादाम की गिरी, तो ये सभी मिलाकर, सारी चीज़ों को मिलाकर जो गिरी बनती है वो गिरी है। क्योंकि इतनी मिठास और इतना अच्छा नाम राधा जी का। राधा गिरी जी आप सबको अपना आशीर्वाद दिया, तो बहुत बहुत इनका अभिनंदन, स्वागत था। समय निकाल कर 2-3 दिन आप लोगों के बीच में रही हैं, भागवत का श्रवण किया, तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। बोलिए हरे कृष्ण। डॉक्टर राधागिरी जी को हमारे गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और हमारे समस्त श्याम प्रेमी बंधु रवि जी, डिम्पल जी, विकास जी, अंकुर जी, आप सभी मंच पर मौजूद हैं। डॉक्टर राधागिरी जी लगभग 3 दिन से हमारे साथ इस कार्यक्रम में प्रवचनों का आनंद ले रही हैं। तो आइए बोलिए हरे कृष्णा। पीछे वाले बोल दो हरे कृष्णा। आज तो बड़ा जोश है क्योंकि आज समापन की ओर है ना, इसलिए बोलिए हरे कृष्णा। पहले मैं 3-4 बार बोलता था जब एक बार आवाज निकलती थी। आज वो सोच लिया कि महाराज जी आज और झेलने हैं, कल ताज तो चले जाएंगे, आज जोश दिखा दो। बोलो हरे कृष्णा। तो कहा जाता है कि श्री उद्धव जी महाराज जब राधा जी को समझा रहे थे, राधा जी कहने लगी कि हे उद्धव, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संग मुद मंगल मूला, रोई फल सिद्धि सब साधन भूला। कि बिना सत्संग के कोई भी चीज़ नहीं मिलती है और राम की कृपा के बिना कोई भी चीज़ सुलभ नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। इसलिए भगवान का नाम और सत्संग कर लेना चाहिए। और गोपियों ने कहा कि भगवान जो राधा जी का नाम लेता है ना वो तो पार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कह के गए हैं, और क्या कह के गए हैं? राधा जी का नाम कितना प्यारा है। आइए बोलो हरे कृष्णा। बोलो प्यारा, मेरे साथ बोलना है। मैं बोलूंगा प्यारा, आपने बोलना वृंदावन धाम, फिर मैं बोलूंगा तू ले ले, आपने बोलना श्री राधा नाम। आइए प्यारा प्यारा तू ले ले, प्यारा प्यारा। चला दो भैया, इनको भी चला दो यार। आइए प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले, श्री राधा नाम प्यारा
वृंदावन धाम, तू ले ले श्री राम का नाम। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। ओ प्यारा तू ले ले, बोलो प्यारा तू ले ले, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। मन मंदिर के श्याम नाम की ऐसी जोत जगा ले, ऐसी जोत जगा ले, ऐसी जोत जगा ले, मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी जोत जगा ले, ऐसी जोत जगा ले, ऐसी जोत जगा ले। राधे राधे बोल के तू जीवन का हर सुख पाले, मन का हर सुख पाले, जीवन का हर सुख पाले। कहना कोई का हर पल मुस्काएगा, ना कोई का हर पल मुस्काएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। बोलो राधा ले ले, ओ प्यारा तू ले ले, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। दोनों हाथों की तालियों के साथ भाव से ये होती है प्रेम की बात, ये होती है भक्ति की बात। लो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रेम की अमृत बरसा जिस पे भी हो जाए, जिसमें भी हो जाए, जिसमें भी हो जाए। हो
कृष्ण प्रेम की अमृत वर्षा जिस पे भी हो जाए, जिसपे भी हो जाए, जिसपे भी हो जाए। जीवन सफल हो उसका जो श्री राधे राधे गावे, राधे राधे गाए, राधे राधे गाए। जो भक्ति में डूबा वो पार हो जाएगा, जो भक्ति में डूबा वो पार हो जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। और ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। बोलो प्यारा वृंदावन का तू ले ले, राधा नाम, ओ प्यारा वृंदावन का तू ले ले। राधा नाम। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। राधा रानी सरकार की जय। राधा नाम है सबसे प्यारा और न प्यारा कोई, और न प्यारा कोई, और न प्यारा कोई। राधा नाम है सबसे प्यारा और न प्यारा कोई, और न प्यारा कोई, और न प्यारा कोई। वृंदावन की गली गली में राधा राधा होई, राधा राधा होई, राधा राधा होई। जो एक बार आया वो बार बार आए, जो एक बार आया वो बार बार आए। जो एक बार आया वो जा नहीं पाएगा, एक बार आया वो जा नहीं पाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। और मेरे साथ बोलना है, प्यारा प्यारा वृंदावन धाम, तू ले ले, श्री राधा नाम, प्यारा वृंदावन धाम, तू ले ले। श्री राधा नाम। आवाज नहीं आई, तालियों के साथ आनी चाहिए आवाज, और जोर से। तू ले ले प्यारा, वृंदावन धाम, ओ प्यारा वृंदावन धाम, तू ले ले। श्री राधा नाम। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। और हाथ उठाकर तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। ले ले राधा नाम तेरा जीवन
कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और उद्धव जी राधा जी और सखियों से बिल्कुल हसात हो गए और इतने पागल हो गए, इतने बावले हो गए कि उनके अंग वस्त्रों का कोई ध्यान नहीं है। रे वहाँ की रज में इधर से उधर लौटते हैं, इधर से इधर लौटते हैं, पागल हो गए और उन सभी गोपियों के चरणों में गिर गए, पागल हो गए, चरण पकड़ लिए और कहने लगे कि महाराज आप धन्य हैं। मैं अपने घमंड में आया था आपको समझाने के लिए, लेकिन आप तो धन्य हैं। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और गिरते पड़ते द्वारिका नगरी पहुंचते हैं। वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर गिरते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसे पहचान नहीं पाते कि कौन है और पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो बताते हैं कि मैं आपका मित्र सखा उद्धव हूं। अरे ये क्या हालत बनाई है। उन्होंने कहा कि भगवान ये हालत मैंने नहीं बनाई, उन गोपियों ने बनाई है, राधा ने बनाई है। मैं उनको समझाने गया था, ज्ञान देने गया था, लेकिन वहां से मुझे जो ज्ञान मिला है, भंडार मिला है, मैं आपको क्या बताऊं, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। वो आपके भाव में इतने डूबे हुए हैं, प्यार में इतने डूबे हुए हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। भगवान जो प्रेम उनको सिखाया, जो भाव उनको सिखाया है, मुझे भी सिखा दीजिए। मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ, यही वंदना करता हूँ। भगवान आप मुझे भी सिखा दीजिए। और यहाँ उद्धव को उपदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण, ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि हे उद्धव, क्या कहा जाता है कि सरल संत जगत हित जानी, सुहव बाल विनय सुन कृपा, राम चरण रति ही देऊ, मन माने ही न हो न कोई। हे भगवान, हे उद्धव, जो भगवान श्री राम की कृपा को मान लेता है, कृपा भय जब जानिए, जब अपना दिखे अपना दोष, जब भगवान की कृपा जो मान लेता है, जो अपने घमंड को छोड़ देता है, अहंकार को छोड़ देता है, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। इसीलिए आप अपना ये अहंकार, अपना घमंड आज छोड़ कर आए हैं तो आपका उद्धार हो गया है। आपको अब बताने की जरूरत नहीं, आपके भाव उत्पन्न हो चुके हैं और भाव उत्पन्न हो गए हैं तो अब आपका कल्याण भी हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने लग जाते हैं, भाव में डूब जाते हैं। द्वारिकाधीश उद्धव से बड़ा प्यार करते थे, हर चीज उसको बताते थे और वो हर चीज का बखान करते थे। उद्धव उसको समझते थे, समय समय पर उसको उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को अपने बारे में कोई त्रुटि कहीं होती थी तो बताते थे। लेकिन बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे, जैसे सुदामा और भगवान श्री कृष्ण घनिष्ठ मित्र थे। लेकिन सुदामा अपने उस श्राप को भोग रहा था और उद्धव इधर इस चीज को भोग रहे हैं कि उसको ज्ञान हो गया। कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि पुत्र, ये उद्धव चरित्र जो आपको सुनाया, अब मैं तुम्हें सुदामा चरित्र सुनाता हूं। और सुदामा चरित्र, सुदामा अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी कल्याणी के साथ, बच्चों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। बोलो हरे कृष्ण, जोर से बोलो हरे कृष्ण, जोर से बोल दो हरे कृष्ण। आज आप सबकी छुट्टी होने वाली है, जोर से बोल दो हरे कृष्ण। और आपको एक खुशखबरी भी दे देता हूं। श्याम मंडल, ओ हमारे रवि, डिंपल, अशोक, अंकुर कहाँ हैं सारे? एक बार ऊपर आ जाएं स्टेज पर। अशोक जी, डिंपल जी, रवि जी, विकास जी कहाँ हैं? और अपने श्याम प्रेमी भी होंगे यहाँ, कहाँ हैं? वो भी आ जाएं, इधर आ जाएं। कुछ यहाँ खड़े हो जाएं, कुछ यहाँ, कुछ मेरे पीछे आ जाएंगे। बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा। आप सबको एक खुशखबरी देने वाला हूं। डिंपल को बुलाओ भाई, कहाँ है?
जैसे सुदामा को दरिद्रता का श्राप मिला था, वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, और काफी समय जीवन व्यतीत किया। सुदामा के माता पिता का नाम क्या था पता है? बोलो हरे कृष्ण। देखिए कितने अच्छे बच्चे हैं मेरे, देखो कितने अच्छे पाठशाला में पढ़ते हैं। 4 दिन पहली वाली बात भूल गए। अगर कोई द्वेष की बात हो ना तो 10-10 साल तक याद रखते हैं, भगवान की बात याद नहीं रखते हैं। पिता का नाम था मतुका ऋषि और माता का नाम था रोकना देवी। क्या नाम था? बोलो हरे कृष्णा। और श्याम प्रेमी भी आ गए क्या? आपके कहाँ हैं? अजय जी, गौरव जी नहीं है, चलो वो उनका नाम हो गया। ये जो आयोजन यहाँ हो रहा है, ये सब इन सब लोगों ने मिलकर इस आयोजन को आप लोगों तक पहुंचाया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की